हेलो एवरीबॉडी, मैं अविनाश अग्रवाल हाजिर हूँ स्टोरी स्पीक्स के एक नए एपिसोड के साथ। स्टोरी स्पीक्स के माध्यम से मैं स्टूडेंट्स के लिए ऐसी चुनिंदा स्टोरीज लेके आया हूँ जो कि ना ही सिर्फ इंस्पिरेशनल है बल्कि उनमें छुपी हुई है ऐसी टिप्स जिनसे आप सफलता के नए मुकाम पर पहुंच सकते हैं। आज की कहानी का थीम है ए पैलेस ऑफ लाइज, माने झूठ का महल। एक बार परियों ने सोचा कि महल बना लेते हैं, तो कुछ परियां थी जो सच में बिलीव करती थी, उन्होंने अपना अलग महल बनाना शुरू किया। और कुछ परियां थी जो कि झूठ में बिलीव करती थी या किसी भी तरीके से चीज़ों को मैनिपुलेट करके अपने टारगेट को अचीव कर लेना, उन्होंने अपना महल बनाना शुरू किया। तो जैसे जैसे अर्थ पर कोई भी बंदा सच बोलता तो एक ईंट जो है सच वाले महल में लग जाती, और जैसे जैसे कोई भी बच्चा या कोई भी पृथ्वी पर अर्थ पे झूठ बोलता तो एक एक ईंट जो है झूठ के महल में लग जाती। दोनों ही महल बहुत तेजी से बढ़ रहे थे और बहुत सुंदर बन रहे थे। हजारों ब्रिक्स दोनों सच के महल में भी लग रही थी, झूठ के महल में भी लग रही थी। अचानक एक दिन झूठ बोलने वाली परियों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ अलग करें, क्यों ना हम कुछ परियां अर्थ पर चले जाएं और वहाँ पे जो बच्चे हैं या जो लोग हैं उनको मोटिवेट करें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा झूठ बोलें ताकि हमारा महल ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा बढ़िया बन सके। और उन्होंने ऐसा ही किया। कुछ झूठ वाली परियां नीचे गई अर्थ पर और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया, कोएक्स किया, उनको किसी तरीके से प्रोत्साहित किया कि ज़्यादा झूठ बोलिए, आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। और हुआ भी ऐसा ही। जो लोग झूठ बोलने वाले थे अर्थ पे वो बढ़ गए, और अचानक कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि झूठ का महल तो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा और जो सच का महल था वो एक तरीके से रुक सा गया या वो थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा था। पर कुछ दिनों के बाद अचानक एक सबको सरप्राइज करने वाली, अचंभित करने वाली बहुत ही अजीब सी एक घटना हुई। झूठ के महल की कुछ ईंट जो थी वो कार्डबोर्ड की बन गई। कुछ दिनों बाद कुछ ईंट जो है वो कांच की बन गई, और कुछ दिनों बाद वो जो महल था, जो वो दीवार महल की जो बेसिकली फाउंडेशन स्टोर की जो दीवार थी वो ढह गई और पूरा महल धीरे धीरे करके नीचे आने लगा। जब ये महल करके ऐसे आने लगा तो झूठ वाली परियों ने रियलाइज़ किया, उन्होंने इंट्रोस्पेक्शन किया और उन्हें ये महसूस हुआ, उन्हें ये एहसास हुआ कि नीचे जो जो लोग अर्थ पे झूठ बोल रहे थे, जैसे जैसे उनके झूठ पकड़े जा रहे थे, जैसे जैसे उनके झूठ खुल रहे थे, जैसे परत दर परत सच सामने आ रहा था, वैसे वैसे उनका महल कमज़ोर होता जा रहा था। और वो दिन था कि झूठ बोलने वाली परियों को एक बात समझ में आ गई कि झूठ की दीवार कभी भी ढह सकती है, या झूठ की दीवार बहुत दिनों तक खड़ी नहीं रह सकती। इस कहानी से हम बहुत सारे मैसेजेस सीख सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो बहुत सारे लोग आपके सामने आएंगे, बहुत सारे सो कॉल्ड मेंटर्स आते हैं, गाइड आते हैं, जो आपको कहेंगे ऐसा कर लो सही है, जो कहेंगे वैसा कर लो सही है, और जो आपको गलत तरीके से गाइड करने की कोशिश करेंगे, आपको गलत तरीके से मोटिवेट करने की कोशिश करेंगे। पर हमें इन लोगों से दूर रहना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब तैयारी करते हैं तो उनके पास हर वक्त चैलेंज आता है कि किस बात को किस नज़रिए से सुने। आप सच्चाई को सुनना चाहेंगे तो हरदम अनप्लेजेंट होता है, और झूठ को सुनना चाहेंगे तो हरदम कंफर्टिंग होता है। तो माने जब आप तैयारी करते हैं तो अनप्लेजेंट ट्रूथ और कंफर्टिंग लाइज में एक तरीके का जंग चलता है। बहुत सारे लोग आपको बताना चाहेंगे कि आप जेई की या नीट की या यूपीएससी की तैयारी 3, 4, 6 महीने में कर सकते हैं, पर सच्चाई ये है कि तैयारी नहीं हो सकती। अगर आप झूठ पे बिलीव करेंगे, अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप कुछ क्षण के लिए झूठ पे बिलीव कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपको ये कहेंगे कि ठीक है आपकी तैयारी सही चल रही है, आप कंफर्ट जोन में रह के चलिए, बट सच्चाई ये है कि जब तक आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप उस टेंशन, प्रेशर और को नहीं झेलेंगे, आपकी तैयारी अगले लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी। और अगर आपकी तैयारी अगले लेवल पर नहीं पहुंच पाएगी तो कभी भी आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा, जैसे ही कोई क्वेश्चन आता है जिसको नहीं कर पाते हैं, तुरंत सोल्यूशन देख लेते हैं, स्ट्रगल नहीं करते हैं, कठिन चीज़ों से बचते हैं, जो आसान सब्जेक्ट है उसकी तरफ भागते हैं और जो कठिन सब्जेक्ट है उससे दूर भागते हैं। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होगा। ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ कंफर्टिंग लाइज और अनप्लेजेंट ट्रूथ का है। फैसला आपके हाथों में है कि आप अनप्लेजेंट ट्रूथ का आज फैसला करना चाहते हैं या आप कंफर्टिंग लाइज के फेज में रहना चाहते हैं। कोरोना के काल में बहुत सारा हुआ, जब नीट और जेई 2020 हो रहे थे, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए जा रहे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे टच में थे। कुछ स्टूडेंट का सेगमेंट ऐसा था जो कि हरदम ये चाहता था कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो जाए, एग्जाम होगा ही नहीं। पर दूसरा सेगमेंट ऐसा था जिसको पता था एग्जाम होगा और उसने उसको एज एन अपॉर्चुनिटी देखा। सच्चाई थी कि एग्जाम, उनको पता था कि एक ना दिन एग्जाम होगा ही होगा, कैंसिल नहीं हो सकता। वो लगे रहे और नतीजा ऐसा है। नतीजा आपके सबके सामने है। जिन लोगों ने कंटिन्यूसली अपनी तैयारी पे फोकस किया उन्होंने कोरोना को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया, और जो लोग डिस्ट्रैक्ट हो गए और कंफर्टिंग लाइज में बिलीव करने लगे उनके लिए कोरोना एक क्राइसिस के रूप में निकल के आया।
तो सिर्फ और सिर्फ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि तैयारी के दौरान बहुत सारे ऐसे क्षण आएंगे जिसमें आपको कंफर्टिंग लाइज और अनप्लेजेंट ट्रूथ के बीच में फैसला करना है। फैसला आपके हाथों में है और हाँ, आपका दिल और जहन हरदम जानता है कि सही क्या है। और अगर नहीं आप जान पा रहे हैं तो सिर्फ आप कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए और आपका दिमाग और आपका दिल और आपका जहन आपको खुद ब खुद जवाब दे देगा कि सही क्या है और आपको क्या करना चाहिए। And last but not the least, I would like to tell you about my books, Topper Study Hack, which is useful for students who are preparing for board, JEE and NEET, and Success Blueprint for competitive examination, which is useful for students preparing for banking, SSC, railway and defense. Both these books are based upon the success story of hundreds of toppers whom I have interviewed and interacted in the last 15 years. इन दोनों ही किताबों के अंदर हजारों ऐसी कहानियां, हजारों ऐसे किस्से छुपे हुए हैं जो कि आपको ऐसी टिप्स एंड टेक्निक्स दे सकते हैं जिससे आपकी प्रिपरेशन एक नए मुकाम या नए लेवल पर पहुंच सकती है। इसमें हम बात करते हैं कि टॉपर किस तरीके से प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से गोल सेटिंग करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कम कर सकते हैं, फोकस को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एग्जाम देने की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, एग्जाम में एंजाइटी को कैसे हैंडल करें और बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको अपनी तैयारी के दौरान फेस होती हैं। तो अगर आप इन बुक्स को लेना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर ये दोनों ही बुक्स एक अच्छे डिस्काउंट पर अवेलेबल हैं। थैंक यू, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।